क्या इजराइल को लेकर यूरोप की सोच बदल रही है? क्यों यूरोप के बड़े शहरों में लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं? और अब ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के कुछ अहम देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे हैं? स्वागत है दोस्तों आपका। मेरा नाम है उमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रिलायबल टॉक। आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के मिजाज की, जो पिछले कुछ वक्त से बदला बदला सा नज़र आ रहा है, क्योंकि आम तौर पर यूरोप के अंदर कभी फिलिस्तीन का इस दर्जे का समर्थन नहीं देखा जाता था, जो पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले 20 महीने में इजराइल ने गाज़ा में जो कत्लेआम कर रखा है, उसने यूरोपीय लोगों का इजराइल को लेकर के नज़रिया बिल्कुल बदल दिया है। इसी वजह से ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 10,000 लोग हाथ में फ़िलिस्तीन का झंडा लेकर सड़कों पर उतर गए, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी हज़ारों लोग इकट्ठा होकर गाज़ा का समर्थन और इजराइल का विरोध करते हुए नजर आए। वहीं नीदरलैंड्स में लोगों ने इजरायली हमलों में मारे गए 17,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी बच्चों की याद में एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया, और बीच रास्ते पर हज़ारों बच्चों के जूते और चप्पल रख दिए और लोग हाथों में झंडा लिए फ़िलिस्तीन के साथ खड़े नजर आए। वहीं ग्लैस्टनबरी म्यूज़िक फेस्टिवल में कॉन्सर्ट के दौरान आयरिश बैंड नीकैप ने फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए, और रैपर बॉब विलिन ने भी डेथ डेथ टू द आईडीएफ के नारे लगाए, और सामने खड़ी हज़ारों की भीड़ भी उनके साथ सुर में सुर मिलाती हुई फ़िलिस्तीन का समर्थन करती रही। इजराइल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के बाद अब यूरोप की सड़कों पर ही नहीं, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी फ़िलिस्तीन की आवाज़ मजबूती से उठ रही है। स्पेन की सांसद हाना जलूल ने यूरोपियन पार्लियामेंट में कहा, इजराइल एक आक्रमणकारी देश है। फ़िलिस्तीन के साथ सालों से जुल्म किया गया है, जो कि बुनियादी इंसानियत के हकों के खिलाफ है। वहीं बेल्जियम के सांसद मार्क बुटिंगा ने यूरोपियन पार्लियामेंट में इस जंग पर अपने बात रखी और कहा, गाज़ा में लोगों को भूखा रखा जा रहा है, उन पर बमबारी की जा रही है, आम लोग मर रहे हैं और यूरोप देख रहा है। हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इजराइल को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। वहीं स्वीडन की सांसद इविन इंसर ने यूरोपियन पार्लियामेंट में कहा, गाज़ा के आम इंसान हमास के लोग नहीं हैं। इजराइल को अपने गैर कानूनी कब्जे को फ़ौरन रोकना चाहिए और इजराइल को हिंसा को फ़ौरन रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की इज्जत करने की ज़रूरत है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएन कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि फ्रांस अब फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने जा रहा है, और हमारी बात बेल्जियम, क्रोएशिया, लग्जमबर्ग और पुर्तगाल जैसे देशों से भी चल रही है, जो कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं। वहीं गाज़ा पर इजराइल के अमानवीय हमलों के बाद पिछले कुछ महीनों में आयरलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन और नॉर्वे जैसे यूरोपीय देश फ़िलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। बाकी इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल रिलायबल टॉक को सब्सक्राइब करें।